हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईश्वर है और मैं एक डे ट्रेडर हूँ। एज अ डे ट्रेडर मेरा क्या रूटीन होता है, और अगर आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है, एक ट्रेडर का डे रूटीन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद डे ट्रेडर हूँ। पिछले 3 साल से मैं ट्रेडिंग को टाइम दे रहा हूँ, ट्रेडिंग को सीख रहा हूँ, पैसा बना रहा हूँ। तो मैं अपना कंप्लीट आपको रूटीन बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, और आप भी अगर डे ट्रेडर हो तो किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि अगर आप एक डे ट्रेडर हो आपका माइंड बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं 5:30 5 बजे तक उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं 30 40 मिनट एक्सरसाइज कर लेता हूँ, रनिंग कर लेता हूँ। उसके बाद नहा धो के लगभग 7 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही हल्का होता है। उसके बाद मार्केट ओपन होने के 1 घंटे पहले, यानी कि अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं 1 घंटा पहले चार्ट को ओपन करके मार्केट में एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद एनालिसिस में मुझे कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आज आप ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में करने वाले हो। आप डे ट्रेडर हो और पैसा बनाना चाहते हो, आप हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। तो आपको चार्ट एनालिसिस जब आप करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि आज आपका प्लान किस डायरेक्शन में होने वाला है। मैं कितने लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा इस ट्रेड में कितना रिस्क होने वाला है और कितना रिवॉर्ड होने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं एक अपने ब्लैंक पेज पे लिख लेता हूँ। आज का मेरा प्लान क्या है, जब मैं मार्केट की एनालिसिस करता हूँ उस टाइम ये सारे पॉइंट नोट करता हूँ। उसके बाद देखो, हर रोज़ जब आप इन चीज़ों को करोगे, पेपर पे लिखोगे, उसके बाद अगर आपने गलती कर भी दी, मान लो आपने सोचा कि मैं आज एक दिन में कम से कम 2 से 3 ट्रेड लूँगा और आपने 10 ट्रेड ले लिए, तो आपने लिखा क्या था और आपने किया क्या है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब आप अपने खुद के डिसीजन नहीं मानने लगोगे तो माइंड को ऐसा जाता कि मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है धीरे धीरे। तो मैं जब मेरा सेटअप बनता है मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, आप ज़्यादा टाइम तक ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप डे ट्रेडर हो, एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे में लॉस हुआ तो तीसरे में प्रॉफिट हो जाएगा, आज नहीं तो कल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि मेरे पहले ही ट्रेड में लॉस चलने लग गया तो मैं उसको होल्ड करूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता। हालांकि ये गलतियाँ मैंने पहले बहुत करी थी और अब मैं उन गलतियों को नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, जब आप हर रोज़ अपना प्लान बनाओगे सुबह उठकर, तो आप उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको चिपका के रखो अपने सामने कि आपने क्या लिखा है, आपने क्या सोच के बैठे हो। अगर आप अपने खुद के मन को काबू नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, आप इंट्राडे या किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेडिंग कर लो, आप कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जब आपका रिस्क और रिवॉर्ड आपका कैलकुलेट होता है और आपके रिस्क से ज़्यादा अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आपको ट्रेड को तुरंत कट करना चाहिए। लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को तुरंत काटते हैं। ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है, लेकिन एक समय के साथ साथ वो सब कुछ सही हो जाता है। तो मेरा कुछ इस तरीके का प्लान है। मेरे दिन के मैक्सिमम, अगर मेरा पहला दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मैं तीसरा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर पहले ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, मैं 2 ट्रेड और करूँगा। उसके बाद जो भी होगा उसको क्लोज करके अगले दिन की तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, डे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता आप हर रोज़ ट्रेड करो या पूरा दिन ट्रेड करो। आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है अगर आप डे ट्रेडर हो तो। अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो जो उसमें सेशंस होते हैं, ठीक है, सेशंस में आप ट्रेड करो। हर रोज़ चार्ट के मतलब पूरा दिन चार्ट के सामने बैठे रहने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, आप ट्रेडर हो, आप कोई मजदूर नहीं हो, आपको 24 घंटे 8 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिखे, ट्रेड कर लो, निकल जाओ, उसके बाद सो जाओ या घूमने चले जाओ, कुछ भी करो। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो सुबह बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, 9:30 से लगभग 11:30 12 बजे तक। उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आता है, तो उस टाइम छोटे छोटे आप ट्रेड कर सकते हो। और फॉरेक्स की बात रही तो उसमें सेशंस ओपन होते हैं, जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। एशिया में तो बहुत कम लोग उठते हैं, तो उसमें कभी आप ना ट्रेड कर पाओ, है ना। तो इस तरीके से आपको दिन में अगर आप चार्ट को टाइम देना भी चाहो तो लगभग 2 से 3 घंटे, तो उससे ज़्यादा मत
दो, क्योंकि आप जितना टाइम चार्ट के सामने बैठे रहोगे आपको उतने सारे ट्रेड देखने को मिलेंगे और आप हर एक कैंडल पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल का बटन दबाते रहोगे, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।